सो बच्चों एक्सरसाइज 14.1 प्रोबेबिलिटी में पहला क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल्स टू। देखो स्टूडेंट्स, किसी इवेंट का होना यानी अगर उसको आप ई लिखते हो और उस इवेंट का ना होना यानी नॉट ई, इन दोनों पॉसिबिलिटीज को मिलाकर कंप्लीट जो सेट ऑफ आउटकम्स बन जाते हैं। देखो बच्चों, किसी इवेंट का होना यानी ई और उस इवेंट का ना होना यानी नॉट ई, इन दोनों पॉसिबिलिटीज को मिलाकर कंप्लीट सेट ऑफ आउटकम्स बन जाता है। यानी पी ई प्लस पी नॉट ई हमेशा 1 होगा। समझ में? तो इसका आंसर क्या होगा? 1। दूसरा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड। ऐसा कोई इवेंट या ऐसी कोई घटना जो कभी हो ही नहीं सकती यानी जो इम्पॉसिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि एक मैजिशियन है और जो इस हैट से एक रैबिट निकाल के दिखाएगा और हमारे पास रैबिट क्या है, आउट ऑफ स्टॉक है, तो क्या है प्रोबेबिलिटी की 0। इसमें जो मैजिशियन है वो एक रैबिट निकाल के दिखाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है यानी वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है। सो इसका मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0 एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? इस इवेंट को बोलते हो आप इम्पॉसिबल इवेंट। यानी जो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 ही है उसको आप, उस घटना को आप इम्पॉसिबल घटना बोलते। थर्ड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज एंड सच इवेंट इज कॉल्ड। जैसे सेकंड में पढ़ा था, इसका ये एकदम उल्टा है। जो घटना जरूरी होती है यानी एकदम सर्टेन घटना होगी, सर्टेन इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है और प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट कैन बी 1। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक सुपर हीरो है और वी नो कि जो सुपर हीरो है हमेशा जीतते हैं। और मैं अगर ये बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग दिस सुपर हीरो, क्योंकि इसकी विक्ट्री एकदम सर्टेन है, वो प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल की तरह दिखा रहा हूं। तो क्या होगा? जो इवेंट हमेशा सर्टेन है, हमेशा पॉसिबल रहेगा, उसकी वो हमेशा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। और सच इवेंट को आप क्या बोलते हो? श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, यानी जो श्योर है एकदम। फोर्थ है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जिसको आप एलिमेंट्री इवेंट्स बोलते हो। नो, एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब क्या है कि जितने भी आपके पॉसिबल आउटकम्स, इवन उसका स्मॉलेस्ट चांसेस भी हो या लार्जेस्ट चांस भी हो, वे सब एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे। सो जितने भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज को अगर आप ऐड कर दो तो हमेशा जो उसका टोटल आता है वो 1 होता है। प्रोबेबिलिटी की दुनिया में टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है यानी टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, इसमें मल्टीपल इवेंट्स दिए हुए हैं किसी इवेंट को होने के लिए। इवेंट 1 है, इवेंट 2 है। कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि इसमें इवेंट 1 का रिजल्ट आ सकता है, किसी में 2 का आ सकता है, किसी में 3 का आ सकता है, किसी में 4 5। तो इन सबको अगर आप पजल की तरह जोड़ दो तो जो टोटल एडिशन होगा यानी अगर इसको आप टोटल प्रोबेबिलिटी बोल दो तो वो 1 ही होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? 1। फिफ्थ इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल्स टू। देखिए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी यानी जिसको आप पीई लिखते हो, हमेशा जो ये क्या होगा? 0 से स्टार्ट होती है और हमेशा 1 पर जाकर खत्म हो जाती है। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव और कभी भी 1 से ज्यादा भी ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकती। यानी अगर मैं ये कहूं कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के बीच में होगी, इट्स विल बी ऑलवेज ट्रू। सो अगर आप ये कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब 0 हो सकती है या 0 से हमेशा बड़ी हो सकती है, एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। समझ गए? तो ये हो गया 1। जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है हमेशा 0 और 1 के बीच में ही झूलती रहती है, इसके आगे पीछे नहीं जाएगी, हमेशा 0 और 1 के बीच में ही झूलेगी। ठीक है, सो दीज विल बी योर फाइनल आंसर्स।